वालेकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ 2। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 11 इंच इस तरह से, और इसकी चौड़ाई मैंने इस तरह से ली हूँ 16 इंच। ये देखो इस तरह से ये 2 पीस हैं। सबसे पहले यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर के साइड से। ये जो निशान लगाएंगे हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने कटिंग कर लिए हैं। अब इसके बराबर ये मैंने जिप ली हूँ और इसके बराबर इस तरह से ये देखो, ये इसके लिए लाइनिंग वाला पीस है और दूसरे के लिए ये लाइनिंग वाला पीस है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये मेरा सीधा है तो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और ये इस तरह से यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद इसे बैक करने के बाद यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। लाइनिंग वाला पीस इस तरह से नीचे रखेंगे, इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करके ये रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं। अब ये एक रनर यहाँ से इंसर्ट करेंगे, दूसरा रनर यहाँ से इंसर्ट करेंगे। देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब एक इस तरह से एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे। ये देखो इस तरह से रखने के बाद इसे बराबर से और यहाँ से चारों तरफ स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर दिए हैं। यहाँ से इस तरह से ये हमारी पॉकेट बन के रेडी हुई है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे बराबर से, यहाँ पे शेप देंगे हम। ये देखो इसे पहले बराबर से रख लें। ये देखो यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से लेकर यहाँ से इस तरह से शेप देंगे और यही जो शेप सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद इस तरह से रखकर यहाँ पे भी इस तरह से शेप करने के बाद ये दोनों कटिंग करेंगे। ये देखो ये दूसरे वाले पीस में भी मैंने इस तरह से स्टिच कर चुकी हूँ। इसे भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे निशान देने के बाद दूसरे की यहाँ पे निशान देने के बाद दोनों फिर कटिंग करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने दोनों कटिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर लेंगे। ये देखो इस तरह से, ये देखो ये जो सेंटर हमने यहाँ पे लिए हैं इस तरह से निशान लगा देंगे। सेम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी एक सेंटर पे निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे ऊपर की साइड लगा देंगे। अब ये देखो इस स्टेप का निशान लगाएंगे। ये देखो यहाँ से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा दे रही हूँ और यहाँ से भी मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाई और इसका भी सेम उसी तरह से करेंगे। ये देखो यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा दिए हैं, यहाँ से भी लगाएंगे। अब ये देखो इस स्टेप के लिए मैंने ये 2 पीस ली हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से। ये देखो 17 इंच का मैंने स्टेप ली हूँ। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड स्टिच करके ये दोनों रेडी करते हैं। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। इस तरह से जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ पे इस तरह से रख के स्टिच करेंगे और दूसरे में जो हमने निशान लगाए हैं उसे हम इस तरह से रखकर इसे स्टिच करेंगे। ये ध्यान दें कि दोनों स्टिचिंग हम सीधे की तरफ ही करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं। ये देखिए मेन जो बेस लगाएंगे उसके लिए देखो इस तरह से मैंने ये पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 2.5 इंच। ये देखो इस तरह से, और इसकी तरह से यहाँ से देखेंगे तो इसकी लेंथ मैंने ली हूँ, ये देखें 24 इंच। जिस तरह से ये है सेम ये लाइनिंग वाला पीस भी है और ये जिप भी है। सबसे पहले हम इसे सीधे पे सीधा रखेंगे। ये देखो ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखकर यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद इसे अंदर करके यहाँ से
टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये करेंगे सेम इसी तरह से ये भी अटैच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर दी है। अब यहाँ पे हम रनर इंसर्ट करेंगे, एक इस साइड से और एक दूसरे इस साइड से। ये देखो ये हमने रेडी कर दिए हैं। अब ये दूसरा स्ट्रैप लगा रही हूँ मैं। ये ऑप्शन आप चाहें तो लगाएं या ना लगाएं। ये देखो इस तरह से ये मैंने ली हूँ, ये रेडीमेड बाज़ार से अवेलेबल है, तो आप ये इस तरह से कर सकते हैं। ये यहाँ पे इस तरह से स्टिच करें और ये दूसरा सिर्फ यहाँ पे स्टिच करें। यहाँ पे हम बाद में कनेक्ट करेंगे, उससे पहले इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और एक निशान यहाँ पे लगा देंगे। देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पे अटैच कर चुके हैं और दूसरा वाला यहाँ पे अटैच कर चुके हैं। अब इसके ऊपर के लिए जो हम बेस लिए हैं, ये देखो इसकी चौड़ाई देख लो, इस तरह से ये इसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। ये देखो इस तरह से इसकी चौड़ाई मैं इसकी लंबाई बता देती हूँ। इस तरह से ये मैंने ली हूँ, ये 28 इंच मैंने ली हूँ। इस तरह से सबसे पहले ये ऊपर की तरफ ऊपर इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो जाएगी। उसके बाद लाइनिंग वाला पीस लेंगे, उसे भी इस तरह से यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, दूसरा यहाँ पे रखकर स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर ली हैं। अब इसे इस तरह से बराबर करके यहाँ पे एक टॉप स्टिच कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक टॉप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ये रनर वाले हिस्से को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे और एक निशान यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से। ये सब रेडी करने के बाद ये देखो इस तरह से रखेंगे, ये जो निशान है और ये जो निशान है ये दोनों को मिलाकर एक इस साइड से स्टिचिंग करेंगे, दूसरा इस तरह से रहेगा, उसे इस तरह से रखेंगे और ये निशान उसे मिलाकर इस तरह से स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों साइड स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये जिप वाले हिस्से से इस तरह से इसे सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने सीधा कर लिए हैं। ये मार्केट से अवेलेबल है, ये आप इसे ले सकते हैं। उसके लिए ये देखो सबसे पहले यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे डालने के बाद दूसरा हम इसी की तरफ डालेंगे। ये देखो इस तरह से इसे इस तरह से ले लेंगे और ये जो मैंने डाली हूँ ये यहाँ पे इस तरह से अंदर करेंगे। अंदर करने के बाद ये देखो इसे इस तरह से करेंगे, इसे इस तरह से खींच लेंगे। ये देखो इस तरह से ये जो जगह है इसे इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखो इस तरह से, और ये दूसरी जो लाइन है यहाँ से निकालने के बाद बराबर से इसकी स्टिच कर देंगे। देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब देखो ये आसानी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, देखो इस तरह से ये हमारा बनके रेडी हुआ है। ये देखो ये हमारा फ्रंट पॉकेट है इस तरह से। ये देखो आप चाहें तो यहाँ से भी इस तरह से लेके जा सकते हैं। ये हमारी मेन पॉकेट है, ये हमारा बैक साइड है, और ये चाहें तो आप शोल्डर से भी लेके जा सकते हैं। तो आप इस तरह का ज़रूर बैग बनाएं। मैंने इसमें पूरे बैग में मैंने ये जो फैब्रिक इस्तेमाल की ये बेडशीट का है, जो सोफ़े के उसमें लगता है। अगर आप नॉर्मल फैब्रिक का बना रहे तो रबर शीट या फॉर्म शीट या कैनवस पेपर का ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।